Hello friends, welcome back to your channel. This is Bipasha Chaudhuri, selected as RRB PO from Tripura Northeast. Okay. सो आप मुझे कल बहुत सारे रिक्वेस्ट मिले हैं टेलीग्राम इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ माय ऑफ जी के स्ट्रेटेजी कि मैम प्लीज़ आप क्वांट की स्ट्रेटेजी में बोलो मैं क्या किस सोर्स को फॉलो करती थी किस किस मॉक टेस्ट को फॉलो करती थी जिसके मेरा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, सो दिस वीडियो विल बी बेस्ड ऑन दैट। सो ये वीडियो हर एक कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है जो बिगिनर्स हैं, जो 2 3 4 5 साल से लगातार कोशिश करते जा रहा है टू गेट देयर ड्रीम जॉब टू बी ए बैंकर। दिस वीडियो विल फॉर ऑल ऑफ देम। ओके, सो हाँ, प्रीलिम्स मेंस का इसका जो भी सिलेबस है क्वांट का रीजनिंग का वो लगभग सेम ही है, पूरी सेम है, लेकिन जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रीलिम्स एंड मेंस में वो बहुत डिफरेंस होगी। ठीक है, प्रीलिम्स में आपको बहुत इजी टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपेरेटिवली देन दी मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, मेंस में आपको जो पूछे जाएंगे वो सारे के सारे आपके बेसिक कंसेप्ट में होने चाहिए, इसलिए आप अभी से आपका जो बेसिक का बेस है उसमें आपको फोकस करनी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम 6 मंथ्स में सारे एग्ज़ाम इंटरव्यू ज्वाइनिंग तक ख़त्म हो जाते हैं, इसके बाद 6 मंथ्स बंद रहते हैं। सो जनवरी का 28 जनवरी है, जनवरी लगभग ख़त्म होने जा रहा है। सो आपके पास है 3 to 4 महीना। आपका जो हार्ड वर्क है वहीं पर आपको डिपेंड करेगा कि आप कितने साल लेने वाले हैं आपकी जॉब लेने के लिए। ठीक है, मैं जब अपनी इनिशियल स्टेज पे थी प्रिपरेशन की, मैं स्पीड मैथ्स में बहुत बहुत एफर्ट दिया था मैंने। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन दैट टाइम महेंद्र गुरु में अरुण सर पढ़ाते थे फ्री यूट्यूब चैनल पे, मैं सर को फॉलो करती थी। मैं हर रोज़ 50 सिंप्लीफिकेशन 50 अप्रोक्सीमेशन प्रैक्टिस करके इसका सोल्यूशन देखती थी। ठीक है, आपको भी करना है। ठीक है, आते हैं रॉन्ग सीरीज़ एंड मिसिंग सीरीज़ में, जो किसी के लिए बहुत इजी होते हैं, किसी के लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं। ठीक है, आप एक काम करना, अरुण सर, आशीष सर एंड अड्डा 247 में जो भी सर है सारे सर अच्छे हैं, लेकिन इनकी जो अप्रोचेस है वो लगभग सेम ही रहते हैं, लेकिन आपको किस सर का कौन सी अप्रोच समझ में ज़्यादा अच्छा आता है पहले आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद सर के जो अप्रोचेस है उसको आपको ग्रैब करना है। ठीक है, फिर आपको कोशिश करना है कि आपको आता है या नहीं, फिर से प्रैक्टिस करो, फिर से सोल्यूशन देखो अगेन एंड अगेन अंटिल यू गेट योर सिलेक्शन। ओके, आप आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, जिसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेवरेज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस जो भी है आपको अच्छे से आता है तो ये आप अच्छे से कर पाओगे, लेकिन फिर से वही चीज़ आपको प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन में इसका जो प्रीलिम्स में आते हैं थोड़ा इजी होते हैं, लेकिन मेंस में डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन इज़ देयर। स्टडीफाइड चैनल में जो आशीष सर अरोड़ा सर क्लास कराते हैं, सर के बहुत सारे डाटा इंटरप्रिटेशन करके रखा है फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस ऑल्सो। ठीक है, मेंस में अगर आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन का कमेंट अच्छा हो तो एक डाटा इंटरप्रिटेशन ही आपका सिलेक्शन दिलवा सकता है। ठीक है, आप बस इसको माइंड में लेके चलना प्रिपरेशन के टाइम पे। आप आते हैं क्वाड्रेटिव एप्टीट्यूड में, क्वाड्रेटिव इक्वेशन पे। ठीक है, इसका जो थोड़ा 4 फार्मूला है मैं अरुण सर से सीखी थी। प्लस प्लस करके प्लस होता है, प्लस माइनस करके माइनस होता है, माइनस प्लस करके प्लस प्लस होता है और एक है। ठीक है, आप देख लेना, इसी से आपका पूरा क्वाड्रेटिव इक्वेशन ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो इसका मेंस में पूछते हैं वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, रोड वगैरह होते हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं क्वाड्रेटिव इक्वेशन फॉर द मेंस लेवल। ओके, यहाँ से आप कर लेना। ठीक है, अब आते हैं जो सबसे डिफ़िकल्ट है वो है एरिथमेटिक। मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, मतलब मैं जब बेसिक कंप्लीट किया था, मैं जब देखा करके कि मुझे आता या नहीं, मुझे तो कोई क्वेश्चन हिल नहीं रहा था, ऐसा हुआ था। तो मैं बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत सेक्शनल मॉक्स लगाया है। आप मॉक के लिए ऑलिव बोर्ड प्रैक्टिस मॉक मैं सजेस्ट करूँगी, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। स्मार्ट किडा भी अच्छे हैं, लगभग
अब थोड़ा अभी इन्वेस्ट करो, क्योंकि अब जैसे कि टेक्स्ट बुक एंड बायजूस मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसका जो लेवल है वो थोड़ा कम है ऑलिव वोट एंड प्रैक्टिस मॉक से। अगर अभी से आप ऑलिव वोट एंड प्रैक्टिस मॉक स्टार्ट करोगे, मॉक देना, सोल्यूशन देखना, तो आप देखो कि एक स्टेज पे जाके आपका बहुत इम्प्रूव होते हैं। ठीक है। सो एरिथमेटिक में जो टॉपिक्स होते हैं, एटलीस्ट 14 to 15 टॉपिक्स इज देयर। अब कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं, ठीक है। अभी ऐसे देखा गया कि सारे टॉपिक्स एग्जामिनर पूछना स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। सो आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। कल वेस्ट बंगाल से एक लड़की मुझे मैसेज की थी, इसका नाम आई थिंक लवानी दास समथिंग करके। सो उसने बोला कि मैम मुझे प्रोबेबिलिटी एंड मेंसुरेशन कुछ नहीं आता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला कि यूट्यूब से प्रिपरेशन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। मेंसुरेशन हो, प्रोबेबिलिटी हो, जो भी टॉपिक हो, आपको सारे के सारे कंप्लीट करना है, ठीक है। जो भी आप पीयू एग्ज़ाम की मेंस की प्रिपरेशन के लिए अभी से प्री प्लस मेंस पे दोनों पर ध्यान ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप ऐसे सोचोगे मैं पहले प्रीलिम्स कर लूँगी इसके बाद मेंस कर लूँगी, तो आप जाके ऐसे देखोगे एक की बात एक एग्ज़ाम्स लगातार रहता है। एक प्रीलिम्स के बाद इसका मेंस होता है, इसका मेंस से पहले दूसरा का प्रीलिम्स आता है। तो आप उसी टाइम देखोगे आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ द क्रूशियल टाइम। आप जो भी सोशल मीडिया है उसको यूज़ करना थोड़ा कम कर दीजिए अभी। जो भी इनविटेशन है आप जाइए, लेकिन लिमिटेशन रहे, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक ये जॉब ही है आपका लाइफ सेट कर सकते हैं, ठीक है। जॉब के बाद मेरा भी बहुत चीज़ें चेंजेस हो गई। आज ऐसे ही संडे है, मम्मी की भी छुट्टी है ऑफिस से। सो मैं लगभग 8:30 बजे नींद से उठी हूँ। तो पहले मैं लगभग 4 से 5 बजे तक मैं उठ के पढ़ाई करती थी, लेकिन अभी तो पढ़ाई नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स को। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग मुझे मैम करके पुकारते हैं। एंड मैं उनकी अभी टाइम एंड वर्क एंड परसेंटेज कंप्लीट किया है। सर ने बोला कॉल करके कि आपका अगर जो सिलेक्शन हुआ है, मैं अगर उनको थोड़ा टाइम दूँ तो वो लोग भी मोटिवेट होंगे, इसके मुझे भी थोड़ा पैसा मिलेगा। तो मैंने स्टार्ट किया है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा ड्रीम पूरा होगा या नहीं, मम्मी को बोलती थी। तब ऐसे भी डरती थी कि मेरा मतलब नहीं होगा तो क्या होगा। सो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत जल्द आपका भी नौकरी लगेगा, आप देखना। जो लोग आपको अभी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि तेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो लोग ही आपको कंग्रेचुलेट करेंगे, ठीक है। सो दिस वीडियो इज़ और फॉर ऑन दैट। नेक्स्ट वीडियो आपका स्ट्रेटेजी पर ही रहेगा। So please do like, share, subscribe this channel to get the bell notification of my channel videos. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय फ्रेंड्स।